हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि क्या है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आपका चल रहा है, जिसमें हमारी क्या है 2 क्लास हो चुकी हैं और आज हम लोग क्लास 3 पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या है 2 क्लासों में आपके 3 टाइप के क्वेश्चनों को देख लिया है और आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलने वाले हैं। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। टाइम को बर्बाद ना करते हुए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा 4। कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? 4। और कॉन्सेप्ट किस पे बात करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि कुछ वस्तुएं आप लोग खरीद के लाते हो और उनमें से आप कुछ वस्तुएं क्या खराब हो जाती हैं। अब कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं और जो शेष वस्तुएं जो बचती हैं आप उन पर भी क्या है कुछ लाभ कमाना चाहते हो। तो इस तरीके के क्या है हम लोग कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों का बताता हूं आपको बेसिक। मान के चलिए आपके पास में 100 संतरे 100 संतरे और आपने 100 संतरों को खरीदा 2 रुपए में, 3 रुपए में 2 के भाव से, 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदा। तो आप लोग एक बात बताइए कि आपने 3 रुपए में 2 के भाव से एक संतरा खरीदा, तो आपका एक संतरा कितने रुपए का पड़ा? 1.5 रुपए का। तो 100 संतरे आपके कितने के पड़ेंगे? 150 रुपये। 150 रुपये के आपने क्या 100 संतरे खरीद लिए। अब इसमें से आपके क्या है 20 संतरे खराब हो जाते हैं। जब 20 संतरे आपके क्या है खराब हो गए और उस पर भी आप लोग क्या है कि 20% का लाभ कमाना चाहते हो, तो आपको प्रत्येक संतरा कितने रुपए का बेचना होगा। तो यह आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए 150 रुपये पर आप लोग कमाना चाहते हो 20% का लाभ 1/5। 1/5 का मतलब हो जाएंगे 30 रुपये। तो ये हो जाएगा कितना? 180 रुपये एसपी, जो था आपका सीपी। क्रयमूल्य एसपी हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब 180 रुपये में आपको कितने संतरे बेचने? 20 तो खराब ही होगा, बचे थे कितने? 80 संतरे। देखिए ये कटेगा मेरा 2 से 4 बार, ये 2 से कट जाएगा मेरा 9 बार। तो ये आपका कितने का पड़ेगा? 2.25 रुपये, क्योंकि 9/4 होता है, 9/4 होता है आपका 2.25 रुपये। तो इसी तरीके से हम लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये आप लोगों के लिए क्या है बेसिक मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है आप लोगों को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे। यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। तो ये आप लोगों को पूछा जा रहा है कि 20 संतरे मेरे खराब हो गए हैं 80 में से, तब भी हम लोग क्या शेष संतरों को 100 संतरों में से 20 खराब हो गए, तब भी शेष संतरों को किस कीमत पर बेचें। तो देखिए जैसे कि इसमें कह रहा है आपका
के 100 संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे, 100 संतरे कितने रुपए में? 80 रुपए में खरीदे, 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। अब इस पर 25% का आपके पास में लाभ चाहिए, तो 25% को आप क्या 1/4, तो 4 की वस्तु कितने बेचोगे? 5। तो देखिए ये कट जाएगा आपका कितने बार? ये कट जाएगा आपका 20 बार, 20 पंजे 100 रुपये। ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। 20 संतरे यहाँ से क्या आपके खराब हो गए, तो बचे कितने? 80 संतरे। तो 100 रुपये में अब कितने संतरे बेचने? 80 संतरे। तो एक संतरा कितने रुपए का? ये कट जाएगा 1.25 रुपये। कहने का मतलब 1 रुपया 25 पैसे का आपको क्या है? संतरा बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को जितने हमारे संतरे खराब हो गए उतना माइनस कर दिया, बचे कितने? 80 संतरे हमें बेचने हैं, और इस पर लाभ निकालने हैं क्रय मूल्य पर सीधा 25% कितना? 100 रुपये हो जाएगा। तो आपका 100 रुपये में 80 बेचने हैं, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा? 1.25 रुपये का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। आधा दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तभी 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 दर्जन अंडे, 6 दर्जन अंडे का मतलब हो जाएंगे 6 गुणा 12 कितने? 72 अंडे। इसमें से आपके आधा दर्जन अंडे टूट गए, कितने? 6 अंडे टूट गए, तो बचे कितने? 66। 6 अंडे टूट गए तो बचे कितने? 66 अंडे। अब आपके पास में एक बात बताइए, 1 रुपए के 3 अंडे के भाव से खरीदेंगे, 72 अंडे कितने के खरीदेंगे? 1 रुपए में 3 के खरीदे हैं, तो एक अंडे का कीमत कितना हो जाएगा? इतना। तो ये हो जाएंगे आपके कितने के? 24 के। अब 24 पर हम लोग निकाल लें 10% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 26.4 रुपये, इतने रुपए हो जाएंगे। अब इतने रुपए में आपको 66 अंडे क्या है? बेचने हैं। इतने रुपए में ये आपको 66 अंडे बेचने, तो इसको मैं रुपए में चेंज, पैसे में चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएंगे 2640 पैसे, और ये हो जाएंगे आपके 66 अंडे। देखिए 11 से मैं इसे काटूंगा, 11 से कटेगा 6 बार, और 11 से कटेगा 11 दूनी 22, और 11 चौक 44, ये 6 से कट जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा? 40 पैसे। लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसे कि 72 को हमने रुपए, 72 अंडे हमारे कितने रुपए के हो जाएंगे? 24 रुपए के। तो 24 रुपए पे हम लोग 10% का लाभ निकालें तो कितना हो जाएगा? 26.4 रुपये। तो इतने रुपए में बेचने हैं कितने? 66 अंडे। तो बस डिवाइड करते हैं, तो एक अंडा कितने का हो जाएगा आपका? 40 पैसे का। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। स्थानांतरण में 16 अंडे टूट जाते हैं, वह प्रति अंडा किस दर से बेचे कि अंडों के टूटने के बावजूद 30% का लाभ हो? तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या है? 8 दर्जन अंडे, तो 8 इंटू करेंगे 12, कितने हो जाएंगे? 96 अंडे। इसमें से 16 टूट गए, तो बचे कितने? 80 अंडे आपके पास में बचे हुए हैं। अब इतने में से अब हमें चाहिए एक अंडे 2 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदे हैं,
तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी 2/3। देख लो 96 रुपये में ये हो जाएंगे आपके कितने 32 या 64 रुपये। 32 दूनी 64। 64 रुपये में आपको कितने 80 अंडे बेचने हैं। 64 रुपये में आपको क्या है 80 अंडे बेचने हैं। तो आपको ये बताना है वो सॉरी ये तो आपका वो निकल के आ गया क्रय मूल्य। अब 64 पे हम लोग निकालेंगे 30% का लाभ। 10 की वस्तु 13 में, तो ये आ जाएगा आपका कितना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इतने में, ये आपका कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका इतना। अब इतने में हम लोग करते हैं 80 से डिवाइड, तो देखिए क्या आ जाएगा 8 से कटिएगा ये 8 बार 13 8 104 और ये 10 और 10 कितने 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.04 रुपये। इस तरीके से कर सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन पूरी भी कर सकते थे इसकी। जैसे कि 96 अंडे आपका एक अंडे की कीमत हो जाएगी 2/3 रुपये, तो जो हो जाएंगे आपके 64 रुपये। इस पे हमें 10% का लाभ चाहिए, 10 की वस्तु वो सॉरी 30% का लाभ, तो 10 की वस्तु 13 है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 13 चौका 52, 13 चौका 52 और बचेंगे 5, 13 छिक्के 78 और 5 हो जाएंगे आपके 83 बटे 10 या पूर्ण लगा देंगे इतना। अब इसमें 80 से डिवाइड करें, तो देखिए यहाँ से मैं आपका 8 से डिवाइड करता हूँ, सीधा सीधा कटेगा कि 8 धाड़े 80 पॉइंट और 8 चौक 32 इतनी बार बटे 10, एक नंबर बाद पॉइंट इधर आ जाएगा 1.04 रुपये। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन ना करें, डायरेक्टली हम लोग इससे क्या डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 के दर से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। उन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वे उन्हें प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचे। तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमें क्या करना है कि जितने संतरे उसने 1 रुपये में 3 की दर से खरीदे उतने ही संतरे उसने 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। तो मैंने मान लिया 1 दर्जन का मतलब 12 संतरे। 12 संतरे 1 रुपये में 3 की दर से, तो ये कितने रुपए के हो जाएंगे प्लस 12 संतरे 2 की दर से, तो कितने हो जाएंगे टोटल आपके 12 12 24। तो देखिए यहां से आपका ये कितने रुपए आ जाएंगे 5 वो सॉरी 6 और ये कितने आ जाएंगे 4। तो 10 रुपए में उसने टोटल खरीदा, 10 रुपये हो गया सीपी। इस पर चाहिए आपको कितना 20% का लाभ, तो 20% 1/5 या 5 का 6 कर लें डायरेक्टली, तो कितने हो जाएंगे आपके ये कट जाएगा 12 रुपये एसपी। अब 12 रुपये में आपको कितने 12 और 12 24 संतरे बेचने हैं। 12 रुपये में 24 संतरे बेचने हैं, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी आधा रुपये। एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी आधा रुपये। तो हमें किस दर से बेचने पड़ेंगे फिर प्रति दर्जन कितने रुपए की दर से बेचने पड़ेंगे। एक संतरा मेरा आधा रुपये का है, तो एक दर्जन मेरा कितने रुपए की होंगे 6 रुपये। डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही माइंडली थोड़ा सोच के इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे कि 12 संतरे मैंने खरीद लिए 3 की 1 रुपये में 3 के हिसाब से, तो 12 हो जाएंगे मेरे 4 रुपये के। 12 खरीदे मैंने 2 के हिसाब से, तो कितने 6 रुपये के हो जाएंगे। तो 10 रुपये पे मेरा यदि 20% का लाभ निकाले तो कितना आ जाएगा 2 रुपये।
तो 2 और 10 कितने हुए? 12 रुपये। 12 रुपये में 24 संतरे बेचे तो एक संतरा कितने का? आधा रुपये का। तो एक दर्जन कितने के हो जाएंगे? 6 रुपये के। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं और आगे। नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। ये मेरा 4 टाइप हो चुका है, तो 5 टाइप पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। 5वां टाइप है मेरा क्वेश्चन का कि मान के चलिए आपने कोई वस्तु खरीदी, मान के चलो जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, ठीक। 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीद ली और उस पर आपने 20 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, ठीक। और उसके बाद में आपने वह वस्तु 150 रुपये में बेच दी, 150 रुपये में बेच दी। ये हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा सीपी। तो देखिए आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 100 और 20 कितने हो जाएंगे? 120 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपये में पड़ेगी आपको पूरी वस्तु, और आपने 150 में बेच दी। कितने का लाभ हुआ? 30 का इंटू 100। ये कटेगा 4 से कटेगा 25, कितना आ जाएगा? 25% आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या हम लोग इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे कि आपके पास में आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रामू का एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 5,800 रुपये में बेचता है तो उसकी लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये आप लोगों से क्या पूछा जाए। तो इसके ऑप्शन आपके थोड़े कट गए हैं, इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 30%, 10%। कुछ और भी थे 2 ऑप्शन, वो आप लोगों के क्या नहीं लग पाए। तो देखिए जैसे कि आपने 4700 रुपये में तो उसे खरीदा, प्लस के 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो टोटल कितने हो गए? 5500 रुपये। 5500 रुपये हो गए, जिसे आपने 5,800 रुपये में बेच दिया। कहने का मतलब 5800 में बेच दिया, तो 300 का क्या हो गया? लाभ। इंटू कर देंगे 100। तो देखिए ये तो मेरा कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा मेरा 11 बार, 5 से कट जाएगा 60 बार, और 60 में हम लोग डिवाइड करें 11 से, तो 5 सही 5/11%, और यही होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। क्या किया? इतने रुपए का खरीदा था, इतने रुपए उसने मरम्मत पे लगा दिए, टोटल कितने का पड़ा? 5500 रुपये का, और 5800 में बेच रहे हैं तो 300 का तो लाभ मिल रहा है इंटू 100। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे तो 5 से 5/11%। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियां खरीदता है। कितना खरीदता है? 10 कुर्सियां खरीदता है। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सियों की दर से बेच दिया। उसने क्या? उन कुर्सियों की मरम्मत कराई और 500 रुपये प्रति जोड़ा का मतलब 2 कुर्सी की दर से बेच दिया। उसे 100 रुपये प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ, तो बताएं कुर्सियों की मरम्मत में कितना खर्च लगा। तो आप लोगों को बताना है कि कुर्सियों की मरम्मत में जो खर्चा लगा हुआ है कितने रुपए खर्च हुए, तो वो आप लोगों को टोटल बताना है। तो एक बात बताइए, 500 रुपये में 10 कुर्सी खरीदी, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी थी? 50 रुपये।
₹50 कुर्सी की कीमत थी, ₹100 इस पर लाभ हो गया। ₹100 क्या हो गया? लाभ हो गया। तो एक बात बताइए, और ₹500 में 2 कुर्सी बेच रहे हैं, एसपी कितना? ₹500 में 2 कुर्सी, तो एक कुर्सी कितनी की हो जाएगी? ₹250। और ये कितने हो रहे हैं? ये तो आपके क्रय मूल्य हो गया, ये इसका लाभ हो गया। तो मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ? ₹100। मरम्मत किस पर? एक कुर्सी पर। एक कुर्सी पर आपके ₹100 खर्च हुए, तो 10 कुर्सी पर कितनी हो जाएंगे? 1000। और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे? कि आपने ₹500 में जोड़े के हिसाब से बेची, तो ₹250 की एक कुर्सी आप लोगों को क्या पड़ेगी। तो 500 में 10 खरीदी थी, और ये आपको चाहिए था कि आपने 100 कुर्सी, वो ₹100 एक कुर्सी पर लाभ चाहिए आपको, तो ₹100 का ये, ₹50 ये, तो एक कुर्सी 150, तो ये हो गए। तो आपको 250 में बेच रहे हैं, तो ₹100 आपने किस पे लगाए होंगे? मरम्मत पर। एक कुर्सी पे ₹100 खर्च किया, तो 10 कुर्सी पे कितने रुपए खर्च करेंगे मरम्मत पे? 1000। हम लोग क्या बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से कि एक विक्रेता ₹225 कलाई घड़ी खरीदता है, ₹225 की कलाई घड़ी खरीदता है, उसकी मरम्मत पर ₹15 खर्च करता है। यदि उसे वह ₹300 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ? तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ₹225 का उसने खरीदा, ₹15 मरम्मत पे लगाया, तो कितना हो गया? ₹240। और ₹300 में उसने बेच दिया, तो देखना लाभ कितना हो रहा है? ₹60 का इंटू 100। ये कटेगा कितने बार? 4 बार, 4 से कटेगा 25%। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो डायरेक्ट कर देंगे इसे, तो कि 33 मीटर कपड़ा बेचा टोटल, जिस पर लागत मूल्य का 11 मीटर का फायदा इंटू 100। तो देखिए, ये कटेगा एक बार, ये 3 बार, 1/3 इंटू 100 बनता है आपका 33 सही 1/3%। कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक। और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल चुका है, और शायद ही कोई बुक में आपका ये क्वेश्चन ना मिले, सभी किताबों में आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। क्वेश्चन ये है, यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकों को बेचने से मिलेगा? ये आप लोगों को क्या बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम लोग क्या, वो ये कह रहा है कि सीपी की बात करें। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। यदि हम लोग क्रय मूल्य की बात करें, तो वो ये कह रहा है कि 150 रुपये से और 300 रुपये के बीच में तो खरीदनी है, 300 रुपये के बीच में तो क्या खरीदनी है, और आपको 250 रुपये से 350 रुपये के रूप में बेचनी है। तो अधिकतम संभावित लाभ की बात कर रहा है। तो देखिए, अधिकतम संभावित लाभ हमारा कब होता है? अधिकतम संभावित लाभ हमारा जब होगा जब आप लोगों से कम में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा में क्या बेच दें।
कम से कम में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा में बेच दें। तो देखिए कम से कम में खरीदेंगे तो 150 रुपये में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे तो 350 रुपये में बेचेंगे। तो देखना एक पुस्तक पे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसा। कम से कम में 150 में खरीदा, 350 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो जाएगा, 200 रुपये। एक पुस्तक पे 200 रुपये का लाभ होगा तो 15 पुस्तक पे कितना हो जाएगा, 3000 रुपये का लाभ। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यदि हमारा ये तो हो जाएगा अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। यदि हम लोग बात करें न्यूनतम लाभ, तो न्यूनतम लाभ हमारा कब होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा में खरीदें और कम से कम में बेच दें। तो कम से कम में बेचेंगे तो फिर तो हानि होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा में 300 में खरीदें, हानि इतने में बेचेंगे तो 50 की हानि हो जाएगी एक पर, तो आपकी 15 पर कितने की हानि हो जाएगी, 750 रुपये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपये की लागत पर छापी। 70,000 रुपये की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। कहने का मतलब फ्री में बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह आप लोगों को क्या बताना है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपने 75 रुपये की 2000 प्रतियां आपने छपाई। कितनी, 2000 प्रतियां। 2000 प्रतियां छापी, इसमें से आपने 400 निःशुल्क बांट। 400 क्या, निःशुल्क बांट। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि 2000 प्रतियां आपने 70,000 रुपये में छपाई, इसमें से 400 निःशुल्क बांट दी, तो बची कितनी, 1600। कितनी बची, 1600 प्रतियां आपकी बची हुई हैं। और सीपी कितना हो जाएगा आपका, 70,000। तो देखिए सीपी आपका कितना, 70,000 रुपये हो गया। दिखाई नहीं दे रहा था इसी वजह से नीचे। 70,000 रुपये आपका क्या क्रय मूल्य हो गया। अब आपको एक ही कीमत कितनी है, 75 रुपये। ये आपका MRP कितना, 75। इस पर 30% यदि हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो एक पुस्तक मेरी कितने रुपए की बिकेगी, वो देख लेते हैं। 30% का डिस्काउंट दे दिया तो ये हो जाएगा आपका 10 की वस्तु फिर कितने बिकेगी, 7 में। तो देखा 7 का 7 पंजे 35 की 5, 7 पंजे 35 की 5, हासिल लगेगी आपकी 3, 7 7 49 और 3 52। तो कितने, 525/10 और ऐसी कितनी, 1600 प्रतियां हैं। देखिए आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो देखना है, 0 और ये हो जाएंगे 16 पंजे 80, 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल लगेगी 4, 16 पंजे 80 और 4 84। ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 84,000। तो 84,000 आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना, 70,000। कितने का लाभ हुआ, 14,000। 14,000 का लाभ हुआ 70,000 पर, इंटू करेंगे 100,
ये कट जाएंगे, 1/5, 5 से कटेगा ये आपका 20, तो कितना 20% का लाभ, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 20% का लाभ आ जाएगा आपका। देखिए दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूं कि 2000 प्रतियां 400 आपने फ्री में बांट दी, तो कितनी 1600 प्रतियां आपके पास में बची हुई हैं, और 1600 प्रतियों में और आपने खरीदी कितने में 70,000 रुपये, तो सॉरी छापी कितनी है 70,000 रुपये सीपी। तो देखिए यहाँ पर आपका 1600 प्रतियों पर आपका 75 रुपये आपका क्या रेट है, 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 10 की वस्तु कितने में मिलेगी 7 में। देखिए हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, गुणा कर लेंगे इसमें 16 सत्ते, या फिर यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लेते हैं सीधा, 7 पनी 35 की 5, यहाँ से लगेंगी 3, 37 49 52 इंटू 160, एसपी आ जाएगा आपका कितना, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 84,000। देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 84,000, क्रय मूल्य कितना 70,000, कितने का लाभ होगा 14,000 इंटू 100, तो ये आपका कट जाएगा कितने बार 5 बार, 5 से कटेगा ये आपका 20%, तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपये प्रति कुंटल की दर पर खरीदा, उसने में से 20% चावल क्या नष्ट हो जाता है और उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ मिल सके, पूरे चावल पर 20% का क्या लाभ मिल सके। तो देखिए 650 रुपये प्रति कुंटल, 650 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक, एक कुंटल 650 रुपये का खरीदा है, और मान के चलिए उसने 100 कुंटल चावल खरीदा, तो कितने रुपए का खरीदे 650 इंटू 100 कर लेंगे तो इतने रुपए, क्रय मूल्य हो जाएगा इतना। 20% चावल क्या नष्ट हो गया, 100 का 20% चावल नष्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 80%, 100 का कितना 80 कुंटल बचेगा। तो 80 कुंटल चावल, अब इस पर चाहिए इसको कितना लाभ 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 5 की वस्तु कितने में 6 में। अब ये इतने रुपए में आपको कितना बेचना 80 कुंटल चावल बेचना। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि इससे काट लेते हैं, 0 से तो मेरा 0 कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा मेरा 1300 बार इंटू 6। तो देखिए 2 से कटेगा ये मेरा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 13 गुणा 25। तो हम लोग करते हैं, देखिए 13 तिया 39 इंटू 25 कर दे, तो हम लोग इसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 975 रुपये। गुणा करने की मैं आपको 25 से गुणा करने की ट्रिक आपको बता चुका हूँ कैसे, कि आपको ऊपर नीचे क्या है 4 से गुणा और 4 से भाग देना है। तो आपको क्या यहाँ पर तो डबल 0 बन जाएंगे, नीचे 4 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 9.75। तो आपका उसमें 100 से गुणा करेंगे तो 975 रुपये आपका डायरेक्ट आंसर होगा।
एक बार और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे, क्या आपने 100 कुंटल चावल खरीदा 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, तो इतने रुपए का आपने चावल खरीद लिया। अब इस पर आपने 20% का लाभ कमाने के लिए 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया, तो 100 कुंटल में से आपका 20% चावल क्या नष्ट हो गया, तो बचा कितना 80%। 4/5, 5 से घटेगा 20 बार, तो कितना 80 कुंटल। 80 कुंटल चावल आपको इतने रुपए में बेचना है, तो बस डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपका 975 रुपये। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं कि एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6,570 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों को क्या बताना। तो देखिए 15 जो आपका बेचा गया है कि 20 गायों को तो बेच दिया, 76 गाय टोटल बेची गई हैं आपकी, कि 20 गायों को तो बेच दिया गया आपका 15% के लाभ पर, प्लस 40 गाय को बेचा गया 19% के लाभ पर, प्लस 16 गायों को बेचा गया 25% के लाभ पर। टोटल कितनी हो जाएंगी 6। तो ऐसे में सिंपल बनाने के लिए क्या है आपका, थोड़ा 5 प्लस के 10 प्लस के 4 बराबर कितने हो जाएंगे 19। तो देखिए इन्हें तो बेचा गया था 15% के लाभ, इन्हें बेचा गया आपका 19% के लाभ पर, इन्हें बेचा गया 25% के लाभ पर। टोटल पे देख लेते हैं कितने परसेंट का लाभ। तो ये हो जाएंगे मेरे 75 और 100, 175 और 190, 365। 365/19 x बराबर इतना आ जाएगा। तो इतने परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 6,570, ये आपको दे रखा है। तो देखना इसे हम लोग काटेंगे 5 से, कितने बार 73 बार। 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 एकम 5 और जो है 5 चौका 20 और 73 से सीधा सीधा कट जाएगा ये 18 बार। कितनी बार कट जाएगा 18। तो हम लोग 18 का इंटू इसमें कर देंगे तो 1% की वैल्यू। तो देखिए 1% का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 342 और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा इतना। तो आपका टोटल इतने रुपए में आपकी क्या है गाय खरीदी गई। 100% आपका किराया मूल्य होगा तो इतने रुपए में खरीदी गई। यदि इसमें हम लोग 76 से डिवाइड कर दें, यदि इसमें हम लोग 76 से डिवाइड कर दें तो देखिए ये सीधा सीधा मेरे 4 से 19 से कटेगा ये 4 बार और 19 से कटेगा ये 1800 बार। 1800 का हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो 450 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे कि 20 गाय 15% के लाभ पर, 40 गाय 19% के लाभ पर, 16 गाय 25% के लाभ पर। तो आपके टोटल गाय कितनी हो जाएंगी x% के लाभ पर। तो x बराबर मेरा निकल के आएगा 365/19%। तो एक इससे हम लोगों ने कि हमारे इतने के बराबर है, टोटल इसमें इतने % का लाभ हो रहा है जबकि उसमें रुपए का इतने का लाभ हो रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी 342। 100% की वैल्यू मैंने निकाल ली कि आपका 34,200। इसमें हम लोग अब ये कितने 34,200 मेरे कितने गाँव का मूल्य 76 गाँव का मूल्य। तो एक गाय का मूल्य कितना हो जाएगा 450 रुपये। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर। ये मेरा इस वीडियो का क्या था लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद में सभी दोस्तों को हमारे चैनल को क्या शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि आपको हमारे वीडियो का पता चलता रहेगा। बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं। यदि आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमें बताइए कि आपको सर बहुत अच्छा है या जो भी है अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ छूट रहा है तो वो हमें बताइए कि आप लोगों का क्या छूट रहा है, वो भी हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।